सकते हैं। डबल बधाई दो जी। की हुई है। पत्रकार एवं छायाकार साथियों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जो कि इसके द्वारा जो भी जनता की परेशानियां हैं या उनके द्वारा जो भी उनको कठिनाई है, वो आपको एक मैं बताना चाहता हूँ बात कि आपको बहुत फायदा है कि आपका जो सिटी है करनाल सिटी, एक तो सीएम सिटी भी है और एमपी सिटी भी है, तो आपके तो डबल फायदे हैं आप लोगों को। और यही एक कारण है कि जब जैसे अभी कह रहे थे अमरिंदर सिंह जी कि स्मार्ट सिटी, तो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जब सभी नाम आ गए तो करनाल का नाम रह गया था। तो उस समय मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करी, मैंने कहा जी अपना सिटी तो रहेगी। तो मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन ये फैसला किया और इसको स्मार्ट सिटी घोषित किया गया। ये आप सबका जो है सहयोग रहा और इसमें हम लोगों ने भी कोशिश की। ये मौका भाषण देने का तो नहीं है, लेकिन जो हमारे 3 पार्षद आज मनोनीत किए जा रहे हैं, मैं उनको न केवल अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं, बल्कि मैं उनको आशीर्वाद भी देता हूं कि वो हमारे पार्षद मंडल में बैठ करके बाकी चुने हुए पार्षद हैं उनके साथ हमारे इस शहर करनाल को पूर्ण रूप से उन्नति प्रदान करें, उनके जो उनकी यहाँ पर कठिनाइयां हैं उनको दूर करें। और यही पार्षद हैं, यही ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हमारे एमएलए के साथ मंडल अध्यक्ष तो पार्टी की हैं, लेकिन ये सरकार का एक तरह से ये हिस्सा है। और ये पार्षद जो हैं ये और हमारे एमएलए और हमारे एमपी और हमारे मुख्यमंत्री, हम सब मिलकर के करनाल को एक जल्दी से जल्दी स्मार्ट सिटी बनाएं और अपने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के सपने को पूरा करें। मैं भारत की स्वयं प्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा और अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाऊंगा। असल में इट वाज ओवरड्यू कि जब नए पार्षदों का चुनाव हुआ उसके बाद ये यहाँ की ट्रेडिशन है कि जो मनोनीत होते हैं सरकार की तरफ से तो वो होने ही थे। तो 3 जो व्यक्ति चुने गए वो मेरिट के हिसाब से बेस्ट व्यक्ति थे जिनको कि पार्षद बनना था और उनको आज मनोनीत किया गया। और मुख्यमंत्री जी के ओएसडी भी आए और मुझे भी यहाँ बुलाया गया और हमने शपथ ग्रहण इनका आज करवा दिया। सर, अब ये जो बातचीत आ रही है कि लोकसभा के और एमएलए के चुनाव जो है साथ साथ हो सकते हैं, क्या आप उसका समर्थन? अभी बहुत दूर की बात है, 2 साल पड़े हैं। अभी शुरू कर दिया वोट मांगने। आप पानीपत में कल आपने कहा कि करनाल पानीपत बाहर के वकीलों को कि 11 लाख रुपए आप उन्होंने मांगे, दे रहे थे आप, लेकिन आपने 21 लाख दिए और आपने कहा कि अगली बार आप वोट देंगे तो आपको 42 लाख रुपए देंगे। नहीं, वो ऐसे है, वो तो वैसे ही बारे में बात करी मजाक में, क्योंकि उनको मैंने पहले ही कह दिया था मैं तुम्हें 21 लाख से ज्यादा नहीं दे सकता। तो कहते नहीं जी आप हमें डबल दो। मैं कहा फिर अगली बार देखेंगे ना, तो अगली बार देखेंगे, ऐसी बात नहीं हुई। अभी तो हवा का रुख बहुत बदलेगा, क्या पता हवा का रुख जो है हमें सीधे रास्ते पे भी ले जाए, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे चांसेस तो यही हैं कि मोदी जी को इस वक्त ही इज इनविंसिबल, उनको कोई भी हरा नहीं सकता। सर, जाट आंदोलन के दौरान जो 137 लोगों पे केस और सरकार वापस लेने की बात कर रही है, लेकिन पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने मतलब फटकार लगाई है कि भाई जिन लोगों ने हरियाणा को कलंकित किया कि भाई उनको सरकार क्यों बचाना चाहती है। इसके बारे में प्रदेश सरकारें ही हैं, फैसला करेंगी। हम तो मेंबर पार्लियामेंट हैं, तो उनको नहीं छोड़ना चाहिए, कैंसिल नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल में तो जो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कि ऐसे उपद्रव मचाया और ऐसा किया और कोर्ट ने भी जो फटकार लगाई, तो इसके बाद मेरे ख्याल में एक्शन तो होना ही चाहिए। सर, एक पंचायत भवन में खड़े हमारे ठीक पीछे स्टेडियम है, तो आप जब इलेक्शन लड़ रहे थे आपने कहा था कि इसको एक इंटरनेशनल स्तर का स्टेडियम बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ आज तक पानी की निकासी का इंतजाम नहीं। आपने पिछली बार मैंने कहा था ना स्टेडियम की बात, तो आपने उसको उल्टा ले लिया था। अब मैं आपको सीधा करके बताता हूँ। हाँ,
कि मैंने कहा था ना कि अब अगली बार जो होगा अभी नहीं होगा, उसका कारण ये था कि अभी तो बीसीसी हमारी क्रिकेट जो है बीसीसीआई है, वहाँ पर ही झगड़ा चल रहा है। तो अगर हमने स्टेडियम बनाना है इंटरनेशनल का, तो उसके लिए बीसीसीआई के पास जाना पड़ेगा हमें, बीसीसीआई करेगी। मेरा उसमें यही अर्थ था कि जब तक निकल गया तो पहले थोड़ा सा ठीक कर दिया जाए, नहीं, जब तक ये सारा काम बीसीसीआई करेगी और स्टेट की जो यूनिट है क्रिकेट की, वो उसके साथ मिलके करेगी और उनको मैं जाकर बात करूंगा कि भाई आप ये करो। अब इस समय ना तो स्टेट की यूनिट कायम है और ना ही सेंटर में बीसीसीआई की यूनिट कायम है। आप सबको पता है कि वहाँ पर राय साहब को बना के बैठा दिया गया है। हवाई अड्डे को बोला था आपने कि इसको कमर्शियल बनाया जाए। हवाई अड्डे का मांग अभी भी जारी है, कोशिशें हो रही हैं, देखो कब कामयाब हो। SYL को लेकर INLD दोबारा से 2 बार प्रदर्शन किया उन्होंने, पर क्या कहेंगे? लेकिन आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बड़ी फटकार लगाई है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को हमें मानना चाहिए। पंजाब को पानी देना चाहिए, हैं? पंजाब को SYL का पानी देना चाहिए। पंजाब को भी मिलना चाहिए और हरियाणा को भी मिलना चाहिए। दोनों जो हैं पंजाब और हरियाणा भाई हैं। सर नेशनल हाईवे बंद किया, जाम लगाए रखा है INLD ने, मामला के अंदर किया, लेकिन हरियाणा सरकार ने मामला क्यों दर्ज नहीं किया? अगर आम लोग होते तो ये असल में ये इस मामले को, ये पॉलिटिकल मामला है, तो इसको अगर हमारी सरकार इसको उनको अंदर करने की बात करे या कुछ करे तो वो उसको और भड़काएंगे। और अभी तो 1-2 बार ही किया, हो सकता है आगे चल के उनको भी समझ आ जाए, क्योंकि अभी जो ऑर्डर आया कोर्ट का उसके सम्मुख तो मुझे लगता नहीं है कि इसके बाद कोई धरना देने की जरूरत उनको पड़ेगी। सर अब 1 साल का कार्यकाल रह गया, अब करनाल में किस तरह के अपने विकास के कार्य लेकर आएंगे? अभी 1 साल का नहीं, अभी 2 साल का पड़ा हुआ है और बड़े विकास कार्य लाएंगे। ऐसी क्यों नहीं? अभी मतलब देखो, अभी तो स्मार्ट सिटी घोषित हो गया, तो अब तो विकास ही विकास है। तो विकास सड़कों का भी होगा यहाँ पर। मैं समझता हूँ कि और भी कई फैसिलिटीज जो हैं जो कि स्मार्ट सिटी में होनी चाहिए, वो उनको लाया जाएगा। जनतांत्रिक पद्धति में सरकार को ये अधिकार होता है कि ऐसे सदनों में जो लोकल बॉडी के सदन है उसमें पार्षद मनोनीत करके वहाँ के वर्किंग स्टाइल में वो कुछ अच्छा सहयोग कर सकें, उसके लिए एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत करनाल नगर निगम में 3 पार्षद मनोनीत हुए हैं। उन पार्षद लोगों का आज दायित्व ग्रहण, शपथ ग्रहण समारोह इस नाते थे। एक अच्छा कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्रीमान अश्विनी चोपड़ा जी, हमारे नगर निगम के सभी पार्षद और समाज के सभी प्रतिष्ठित वर्ग के लोग थे और इन सब लोगों ने हमारे पार्षदों को शुभकामना दी है, बधाई दी है। और मैं व्यक्तिगत रूप से इन मनोनीत पार्षदों से अपेक्षा करता हूं कि ये लोग अपनी विनम्रता का परिचय सदन में देते हुए करनाल को नई विकास के राह पर आगे बढ़ाने में अपनी श्रेष्ठ भूमिका का निर्वहन कर सके। अशोक जैन जी है, ये पार्षद बने हैं जी। ये वीर विक्रम जी है जी, ये भी पार्षद बने हैं जी। ये समरपाल जी है जी, ये भी पार्षद बने मोदी जी का फिक्स किया है जी, ये मोदी जी के हैं आगे पता नहीं। कार्यकर्ताओं से पहले भी मुलाकात होती थी, लेकिन आज मंडल अध्यक्षों की बैठक हमने ख़ास तौर पे अपने अध्यक्ष जी को ये कहा था कि हम मिलना चाहते हैं, ख़ास तौर पे आए थे, तो उनसे आज बैठक हुई है। चौपाल कार्यक्रम के बारे में, चौपाल का कार्यक्रम जो है 30 जुलाई को है और उस दिन मुख्यमंत्री जी हमारे चीफ गेस्ट होंगे और हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं अपना प्रधान जी की पत्नी उसमें आएंगी और देवेंद्र प्रधान जी की पत्नी मैंने बताया, और उसके अलावा हमारे रूडी साहब जो है मंत्री, उनकी पत्नी आएंगी। और उस दिन हम जैसे कि पानीपत में हमने जब किया था तो 500 औरतों को हमने 10-10 हज़ार रुपया दिया था। इस बार हम 570 औरतों को, अपने करनाल क्षेत्र काफ़ी बड़ा है ना, तो 570 औरतों को देने। और नई चीज़ जो हमने की है
पिछली बार भी हमने 51 ई रिक्शा बांटे थे, इस बार भी हम बांट रहे हैं, लेकिन इस बार हमने प्रॉपर कंपनी जो है काइनेटिक होंडा होती थी पहले, अब काइनेटिक कंपनी जो है वो गडकरी साहब ने उसको रिकमेंड किया था क्योंकि उनका प्रोजेक्ट है ये। इस बार हम यहाँ पर 51 वो भी दे रहे हैं। देखो, ये ऑपोजिशन का जो है कार्य, ये तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। ऑपोजिशन के लिए कोई ना कोई तो मुद्दा चाहिए जिसको कि वो जिंदा रखें, वरना तो वैसे ही ख़त्म हुई पड़ी है पार्टी। किसानों का सहारा ले रहे हैं और अब उनको और कुछ नहीं मिल रहा, तो किसानों के सहारे से इसको मुद्दे को जीवंत रख के, और वो चाहते हैं कि हम कुछ गेन करें, क्योंकि जो चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी में फूट और बढ़ती जा रही है, तो क्या करें बेचारे, और यही करेंगे। सर, अमरनाथ यात्रा पे जो हमला हुआ उसको किस प्रकार देखते हैं? वो तो बड़ा निंदनीय है, और उसके मैं समझता हूँ कि पकड़े गए हैं कुछ लोग भी, ऐसे लोगों को तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और कितने सालों के बाद ऐसा हुआ है, इससे पहले तो शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहा, हालांकि कश्मीर में बहुत आतंकवाद भी रहा, लेकिन इस बार जो हुआ है बहुत ही दर्दनाक है, और सरकार ने उसका उचित संज्ञान लिया है। धार्मिक जो है यात्रा की सुरक्षा को क्या कहेंगे, बढ़नी चाहिए सुरक्षा बढ़नी चाहिए जी? धार्मिक सुरक्षा तो बहुत बढ़ गई है वहाँ, इस इंसिडेंट के बाद तो सुरक्षा बहुत बढ़ाई गई है, और देखा होगा आप शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है अब तो। सर, पंचायत भवन में जा रहे हैं। हाँ, वहाँ पर वो तीन हमारे पार्षद हैं जो कि मनोनीत किए गए थे, उनकी शपथ ग्रहण उनका समारोह, तो वो उसके लिए में तो हम बीजेपी का ही कैंडिडेट जीतेगा, और कौन जीत सकता है। और मैं तो बहुत ही मेरे लिए तो ये एक विशेष दिन होगा जिस दिन हम 17 तारीख को सुबह वोट डालने के लिए जाएंगे, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने जा रहा हूँ। निवेदन है मैडम रेणुबाला गुप्ता जी से कि वे कार्यक्रम में उनका वेलकम करें, स्वागत करें, तालियों के साथ अभिनंदन स्वागत। अश्विनी चोपड़ा जी, हमारी बहन किरण चोपड़ा जी, करनाल नगर निगम की मेयर भाई OSD CM भाई अमरिंदर जी, हमारे भाई OSD CM भाई अमरिंदर जी, हमारे मैं वीर विक्रम कुमार पुत्र श्री ईश्वरदास कुमार एवं अखंडता को बनाए रखूंगा और अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाऊंगा। प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की स्वयं पूर्णता एवं अखंडता और अपने पद और गोपनीयता की सब जोरदार तालियों के साथ अपने साथी को जाएं। आपका जोश और उत्साह जायज है, क्योंकि आपके बीच के साथी जो अपनी कड़ी मेहनत और उसके बाद दूसरा बेरोजगारी को दूर करने के लिए, ये वैसे है तो एक छोटी सी बूंद ही, लेकिन इसकी शुरुआत किया 51 से जी ने अपनी ये स्कीम शुरू करी थी ई रिक्शा की। हमारे जो मंत्री हैं तो हमने 52 रिक्शा तो बस इसमें बाकी किरण जी ने आपको सारा बताया, जी ने भी आपसे बात करी। मेरी ये पूरी उम्मीद है कि आप और कार्यक्रम में उपस्थित सभी पार्टी के एक से बढ़कर एक सम्मानित कार्यकर्तागण, आप सभी का जिला परम आदरणीय माननीय श्री वीर विक्रम कुमार जी, श्री अशोक कुमार जी, श्री जगदीश जी को, जिन्होंने एक ये इतना सीनियर डिप्टी मेयर से निवेदन करता हूं आदरणीय श्री पहुंचाने का प्रयास करने के लिए हमारे बीच में